और थियरी पार्ट में ये पूरा आएगा। ओके, थियरी पार्ट में ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ लोड्स। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना प्रॉपरली प्रॉपरली, आपको इसको बताना है क्या है इसके अंदर एक्ट कर रहा है वो सब कुछ। उसके बाद फिर आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा डायग्राम निकाल के, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद टाइप्स ऑफ बीम्स। तो टाइप ऑफ बीम्स ये भी एक उसके ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, कभी टाइप्स ऑफ लोड्स आएगा, कभी टाइप्स ऑफ बीम्स आएगा। तो टाइप्स ऑफ बीम्स के अंदर टोटल 6 टाइप का बीम्स अपने पास, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले आएगा एक कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम मतलब क्या, इसके अंदर हम लोग, तो कैंटिलीवर बीम इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक साइड पर ये जो पार्ट है यहाँ पर सब फिक्स पार्ट है। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये फ्री पार्ट है। तो फ्री पार्ट क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग कुछ भी लोड डालेंगे तो ये यहाँ से ऐसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा, क्योंकि लोड आ गया ना उसके ऊपर। तो इसलिए इसको हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स्ड है। देन सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड मतलब क्या, दोनों एंड पॉइंट पे इसके सपोर्ट्स है, ठीक है। वो टाइप ऑफ सपोर्ट मतलब एक तो आपका हिंज आएगा और दूसरा रोलर आएगा, या फिर दोनों हिंज आ सकते हैं, ठीक है, और दोनों रोलर आ सकते हैं। ऐसे टाइप के भी हो सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली दोनों रोलर होते नहीं है। आपके सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक हिंज है एंड दूसरा है आपका रोलर, ये दो ही ऐसे आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही ज्यादा करके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब एंड पॉइंट्स पे आपके सपोर्ट्स रहेंगे। अगर यही सपोर्ट्स अंदर आए, जैसे कुछ ना कुछ थोड़े डिस्टेंस से अंदर है टोटल एंड बीम, एंड ऑफ द बीम के, और बाहर कुछ बीम इसका ऐसे हैंग हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। सेम वे, अगर मेरे सपोर्ट्स ज्यादा क्वांटिटी में है, जैसे अगर दो सपोर्ट आइडियली होने चाहिए एंड पॉइंट पे, पर अगर दो एंड पॉइंट पे है ही और उसके साथ एडिशनली इन बिटवीन भी कुछ सपोर्ट बढ़ गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। ओके, ठीक है। देन उसके बाद आएगा नेक्स्ट फिक्स बीम। फिक्स बीम मतलब दोनों साइड पे इसका फिक्स रहेगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं है, और हम लोग यहाँ पर इसका वेट डाल के रखा है बीच में से, तो बीच में वेट डालने की वजह से ये डिफ्लेक्शन कुछ इसका ऐसे हो। ओके, उसके बाद आएगा लास्ट अपना कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम। कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या होगा, ये कंबाइन है आपका, ये दोनों का, एक और दूसरा, मतलब कैंटिलीवर बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम का ये कॉम्बिनेशन है। तो कैंटिलीवर बीम की तरह एक साइड पे फिक्स्ड है, देखो यहाँ पर, और सिंपली सपोर्टेड की तरह एंड पॉइंट पे इसका सपोर्ट है, ये देखो, इसीलिए इसको बोलते हैं कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, ये आपका हुआ टाइप्स ऑफ बीम्स, और ये वाला आपका टाइप्स ऑफ लोड्स, ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के रिलेटेड। साइन कन्वेंशन मतलब अगर हम लोग एसएमटी ड्रॉ कर रहे हैं, स्टीयर फोर्स डायग्राम, तो आपको साइन कन्वेंशन ये फॉलो करना है। अभी ये साइन कन्वेंशन मतलब क्या, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर समझ लो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन के टाइम पे मैं यहाँ पर सेंटर में खड़ा हूँ, और मेरे लेफ्ट साइड में जो फोर्स है अगर वो ऊपर जा रहा है, तो उसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। ओके, उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। पर वैसे ही अगर मैं कैलकुलेशन के टाइम पे मेरे राइट साइड वाले फोर्सेस कंसिडर कर रहा हूं, तो उस टाइम पे नीचे जाने वाले फोर्सेस को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट लोड है, ओके, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरे लेफ्ट साइड में मेरा एक पॉइंट लोड है, करेक्ट। तो वो किधर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। तो जब मैं उसको कंसिडर करूंगा तो उस टाइम पे ये जो फोर्स है ये नेगेटिव आ रहा है। क्यों नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर जाने वाले फोर्स ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर ऊपर जाने वाले फोर्स पॉजिटिव है तो नीचे वाले फोर्स क्या हुए, नेगेटिव, करेक्ट। तो ये देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है, मेरे लेफ्ट साइड पे फोर्स है डायरेक्शन क्या उसका, नीचे है, नीचे का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। सेम वे, अगर मैं ऐसे ही एक और केस कंसिडर करूं कि मैं एक बीम है, बीम के ऊपर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर जाने के टाइम पे ये यहाँ पर एक फोर्स है, पॉइंट लोड है। तो मैं यहाँ पर ए पॉइंट पे खड़ा हूँ, मेरे राइट साइड में ये वाला फोर्स है ना, तो ये राइट साइड वाला फोर्स किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये नीचे जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि क्योंकि मेरे जो फोर्स है यहाँ पर इसके राइट साइड में ये वाला फोर्स नीचे जाने वाला क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि नीचे जाने वाले फोर्सेस मेरे राइट साइड में जो रहेंगे उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये वाला जो फोर्स है उसके रिलेटेड,
ठीक है। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो देखो, वहां पर हम लोग अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो आपको उसके अंदर एक करेक्ट परफेक्ट आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। सेम वे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को हम लोग क्या करें, अगर मैं मेरे लेफ्ट साइड पे है तो क्लॉकवाइज जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। पर अगर मैं मेरे राइट साइड वाले फोर्स को कंसिडर कर रहा हूँ तो उस टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो राइट साइड लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ओके, दोनों पॉजिटिव है, सिर्फ मैं कौन सा डायरेक्शन कंसिडर करूंगा, कौन सा है उसका साइड कंसिडर कर रहा हूं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका डायरेक्शन का पॉजिटिवनेस क्या रहेगा। मतलब अगर मैं राइट साइड में कंसिडर कर रहा हूँ फोर्स और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो पॉजिटिव आएगा। पर अगर मैं मेरे राइट साइड वाले फोर्स को जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करे कंसिडर करो तो वो मेरा नेगेटिव आएगा। ओके, तो ये सब था। ये एग्जाम में आपको पूछेंगे नहीं। ओके, आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चन आएंगे थियरी में। एक तो आएगा आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स और सेकंड आएगा टाइप ऑफ बीम। यहाँ पर जो है ना ये वाला साइन कन्वेंशन आपको न्यूमेरिकल में अच्छा पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ये कुछ समझ में नहीं आया तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉपरली क्लियर होगा। ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो और जो सम्स है इसके अंदर आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए ये चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके रखिए ताकि आपके जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स के इसके अंदर आप पूछ सकते हो। और इसके ऊपर और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो वो भी आपको मिल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।